अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान अदनजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ जी डियाना P1000। ये डियाना की जी इकलौती वहद एयरगन है, वहद PCP एयरगन है जिसे उसने खुद बनाया था। शुरू में ये नॉन रेगुलेटेड आई थी, फिर इसको रेगुलेटेड किया और फिर EVO 2 के नाम से भी ये आई है मार्केट में। ये सादा है। इसके अलावा ये TH में भी, थंब होल स्टाइल में भी आई है मार्केट में। इसके बाद इसको कंटिन्यू नहीं किया डियाना ने। उसकी क्या वजह है वो डियाना ही बेहतर जानता है, बेहतर जानती है कंपनी। अगर स्प्रिंगर की बात करें तो स्प्रिंगर में डियाना का एक बहुत बड़ा नाम था और आज भी है। स्प्रिंगर एयरगन में बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छे अच्छे मॉडल डियाना ने मुतारफ़ कराए हैं जो कि आज तक चल रहे हैं। लेकिन जब PCP की बात आई तो डियाना ने सिर्फ एक ही ये PCP बनाई थी P1000 के नाम से। इसके बाद उसने रोक दिया था PCP के ऊपर काम। लेकिन ज़ाहिर है कंपनी है तो उसने अपना रोज़गार भी चलाना था, तो उसने चाइना से एयरगनें लेना शुरू कर दी। जैसे M16 है चाइना की, आर्टिमस की है, स्नोपी की, तो उसको बनाया था डियाना आउटला। शुरू में तो वैसे ही सिर्फ नाम प्रिंट करा के मार्केट में भेज दिया, फिर उसके बाद उसने उसका स्टॉक चेंज किया। स्टॉक वो मिनेली से बनवाया था, इटली से, वो भी बहुत प्यारा स्टॉक है। इसके अलावा जी P15 भी आर्टिमस की या स्नोपी की P15 भी इसने परचेज़ की है और उसको नाम दिया है स्काई हॉक का, डियाना स्काई हॉक। उसका स्टॉक भी मिनेली से बनवाया था। इटली की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, स्टॉक बनाने के हवाले से इसका नाम है। इसके अलावा जी PR900 आर्टिमस की, स्नोपी की PR900 को भी लिया था और उसको बनाया था स्टॉर्म राइडर, डियाना स्टॉर्म राइडर के नाम से वो मार्केट में चली है। पाकिस्तान में तो नहीं आई, बाकी दुनिया में वो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी को पता था कि डियाना सिर्फ नाम लिखवा लेने से वो डियाना नहीं बन जाती, तो पाकिस्तानी हमेशा सस्ते ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो हमने ओरिजिनल वो M16, P15 और PR900 ही इस्तेमाल की है और कम रेट में। जब डियाना का नाम लिखा जाता है तो फिर प्राइस हाई हो जाती है जी ऑटोमेटिक। P15 उस वक्त कोई 40-45 हज़ार की मिलती थी। जब स्काई हॉक डियाना ने मुतारफ़ करवाई वही P15 तो कोई 1,20,30 की प्राइस थी उसकी। इसके अलावा जी कुछ पिस्टल्स भी थे। ये CO2 पिस्टल है, इसको भी डियाना ने ख़रीदा है और उसके ऊपर अपना नाम लिखवाया था। इसके अलावा PCP पिस्टल भी हैं कुछ जो डियाना ने अपने नाम से मार्केट में बेचे हैं। आखिरकार जी अब डियाना को गैरत आई है उसने गैरत का मुजाहरा करते हुए अनाउंस किया है जी, एक प्रेस रिलीज़ जारी की है कि अब हम अपनी PCP मुतारफ़ करवाएंगे। तस्वीरें भी शेयर की हैं, प्रोटोटाइप उसका बन गया है और जल्द वो मार्केट में आ जाएगी XR200 के नाम से। सिंथेटिक स्टॉक में भी है, वुड में भी होगी और उसमें बहुत सारे फीचर ऐड किए गए हैं। मैं तस्वीरें देख रहा था, वो प्रेस रिलीज़ देख रहा था डियाना की, तो उन्होंने उसको FX की ड्रीम लाइन से कंपेयर किया है, वायरॉक की HW100-110 से कंपेयर किया है, बहुत बड़े नाम हैं जी ये, और एयर आर्म की S500XS से भी उसको कंपेयर किया है। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ उन्होंने इसको कंपेयर किया है। तो जल्द वो मार्केट में आ जाएगी, देख लेंगे कि वो कैसी है। लोथर वाथर का कहा जा रहा है कि लोथर वाथर की बैरल इंस्टॉल हमने की है, उसके ऊपर एल्टारस का रेगुलेटर इंस्टॉल किया है। बैरल में भी ऑप्शन होंगे जी। बैरल आप स्लग लेनर भी अलग से परचेज़ कर सकते हैं उनसे, और पैलेट लेनर में भी पैलेट के लिए भी वो बैरल होगी जी।
आप हैवी पैलेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कम वज़न वाला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन होगा। ट्रिगर में भी ऑप्शन है जी। वैसे तो डियाना का T06 ट्रिगर बहुत अच्छा ट्रिगर सिस्टम है, एडजस्टेबल है और लाइट है। तो इसके अलावा वो आपको ओलंपिक ट्रिगर के नाम से, क्योंकि मैच ग्रेड ट्रिगर जब भी हम मुकाबलों के लिए अगर आप उसको लेकर जाना चाहें तो वो बहुत ही लाइट वेट ट्रिगर होगा। एडजस्टेबल उसका चीक पीस दिया गया है, तस्वीरों में तो यही लग रहा है। और फुली एम्बीडेक्स्ट्रस वो एयर गन बनाई है जी। लीवर की पोजीशन की बात करें तो वो भी चेंज हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैगज़ीन जो दिया गया है वो कहा जाता है बहुत मोटा साइज़ का है जी, उसकी साइज़ बड़ा है ताकि स्लग जितने भी लंबे आप स्लग इस्तेमाल करना चाहें तो वो उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा तस्वीरों में देखा जाए तो उनका कहना है कि आगे जो मानोमीटर है, प्रेशर गेज है, वो बजाय उसका रुख आगे की जानिब हो, इस तरफ आपकी तरफ की प्रेशर गेज का जो रुख है वो इस तरफ कर दी है ताकि शूटर को नज़र आए कि आप कितना प्रेशर इसके अंदर रह गया है। और वो भी स्वीपेबल है जी। आप उसको इस तरफ कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, आसानी से उसको घुमा सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक तो ट्रिगर की सेफ्टी होती है जी, ट्रिगर के अलावा हैमर की भी सेफ्टी है उसके अंदर। अगर आप इसको कॉक कर लेते हैं तो ट्रिगर तो लॉक उसका हो ही जाएगा, आप उसके हैमर को भी लॉक कर सकते हैं ताकि कोई चांस ना रहे एक्सीडेंटली फायर होने का। और भी बहुत सारे फीचर हैं उस जो वो आएगी इंशाल्लाह, तो उसका फुल रिव्यू भी बनाएंगे आपके साथ, अनबॉक्सिंग भी करेंगे उसकी। अब बात करते हैं जी इस अपनी आज की एयरगन की। ये है जी P1000 डियाना की। तो इसका स्टॉक देखा जाए तो खूबसूरत स्टॉक है जी, बीचवॉट स्टॉक बहुत ही। इसका डियाना का जो लेटेस्ट डिज़ाइन है ये स्टॉक का, ये उसी में है। ये खूबसूरत है, दोनों जानिब से आप चीक रेस्ट के तौर पर इस पर दिया गया है, फुली एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकते हैं इसको। बहुत अच्छे ग्रेन है इसके, चेकरिंग बने हुए हैं जी। स्टॉक ये ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक होता है और उसकी एयरगन की मशीन होती है उसके अंदर फिट हो जाती है, तो ये स्टॉक ही फिट है इसके साथ। आगे फिर इसकी बॉडी शुरू हो जाती है और पीछे आगे फोर ग्रिप पे भी ये चेकरिंग है, ये वुड है। तो इसमें बहुत अच्छे फीचर हैं। इस तरफ देखा जाए तो ये मैगज़ीन की लॉक है, साइड लीवर ये गन है जी, ऊपर 11 mm की डबटेरेल दी गई है। और बात करें सेफ्टी की तो ऑटोमेटिक सेफ्टी है इसकी, जो ही आप इसको कॉक करेंगे सेफ्टी ऑन हो जाएगी। ट्रिगर की बात करें तो डियाना का बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिगर सिस्टम T06 इस पे इंस्टॉल किया गया है। ट्रिगर गार्ड की बात करें तो वो भी मेटल का है, डियाना P1000 लिखा हुआ है। तो इसमें खामी की बात करें तो वो ये है कि ये फिक्स पावर की एयर गन है। हाँ, रेगुलेटर के साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं, पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके अंदर जाके। तो बाहर अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो इसका जो हैमर का एडजस्टमेंट की सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं है जी। और हैमर बजाय पीछे की तरफ अक्सर जो एयरगन होती है जी, जब हम इसको ये देखें तो पीछे हम कॉक करते हैं, हैमर पीछे की तरफ जाता है और फिर आगे जाके वो उसको वेल्व से हिट करता है। लेकिन इसका हैमर जो है वो आगे की जानिब है। जब हम इसको खोलते हैं तो ये समझो ये कॉक हो गई है। पीछे लीवर सिर्फ पैलेट को आगे की तरफ करने के लिए आता है और सेफ्टी को ऑन करने के लिए जी। ये थोड़ा सा हम दबाएंगे तो ये सेफ्टी ऑन हो जाएगी, बस इसके अलावा और इसका काम नहीं है। लेकिन जब हम इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे जी, अब ये हैमर आगे की तरफ गया है और ये लॉक हुआ है। तो सेफ्टी हम ऑफ करेंगे और जी हवा नहीं है इसके अंदर, हवा भरते हैं
हाँ, ट्रिगर इस वक्त ये 2 स्टेज ट्रिगर है। पहली स्टेज भी लंबी है और दूसरी भी काफ़ी लंबी है। एडजस्ट की जा सकती है जी, बिल्कुल। सेफ्टी, हाँ बहुत लंबी जाके, लेकिन क्रिस्प है, बिल्कुल ही स्मूथ ट्रिगर है इसका। इसके वज़न की बात करें तो कोई 3.5 किलो से ज़्यादा की एयरगन है, वजनी है। स्कोप इसके ऊपर हमने लगाई है जी BSA की 41444 है /30, यानी कि 30 mm की ट्यूब है इसके साथ। FFP स्कोप है। स्कोप अच्छी है जी, हमारे पास दस्तियाब है, स्टॉक में है। अगर आप लेना चाहें तो ये आप हमसे ख़रीद सकते हैं। 22,500 की ये BSA की स्कोप है FFP। आगे सिलेंसर की बात करें तो ये इसका ओरिजिनल सिलेंसर नहीं है, हम पंगे लेते रहते हैं जी, पाकिस्तानियों की आदत है। हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, तो ये आफ्टर मार्केट एक भाई ने बनवाया है। तो इस सिलेंसर को उतार दें तो ये इतनी लंबी नहीं है जितनी ये लग रही है। ये देखें जी, ये स्मार्ट सी एयरगन है। सिलेंसर के बगैर अगर इसकी टोटल लेंथ देखी जाए तो 38 इंच इसकी टोटल लेंथ है, और जो बैरल है वो 18 इंच की बैरल है इसकी। 300 सीसी का सिलेंडर है जी। मैं कंफर्म नहीं हूँ, 250 का भी हो सकता है, लेकिन 300 बार तक आप इसको भर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि सिलेंडर कि यहाँ पे कोई फिलिंग प्रॉब वगैरह कोई चीज़ नहीं है। भरने के लिए आपको इसका सिलेंडर खोलना पड़ेगा, तो ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हर बार जब भी आप इसको फिल करेंगे तो सिलेंडर को निकालेंगे, और उसके साथ वो टूटी इसकी दी गई है फिलिंग अडाप्टर इसका दिया गया है, यहाँ पे अटैच करके इसको भरेंगे और फिर इसको दोबारा लगा देंगे। एक ही मैगज़ीन आता है जी इसके साथ। ये 14 छरों का मैगज़ीन है जी 0.22 में, और 16 छरों का होगा जी 177 में। इसके अलावा एक सिंगल शॉट ट्रे भी आती है। इसकी कलर की बात करें तो ये ब्लैक कलर में है, ब्राउन कलर का इसका स्टॉक है। ये ऊपर टेप की गई है जी, ये इस तरह नहीं आती। सिलेंसर के ऊपर भी टेप की गई है, केमो टेप की गई है। जल्दी से इसके अंदर जी हवा भरते हैं और देखते हैं कि ये परफेल में हमें कितने शॉट्स दे सकती है रेगुलेटेड, और इसकी एक्यूरेसी कैसी है।